अस्सलाम वालेकुम साथियों। जब मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया तो साथ ही मैंने ये अपने आप के साथ अहद किया कि मैंने 3 लीटर पर डे ज़रूर अपने अंदर डालना है। पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर तो लाजमी पीना है। और मैंने डट के अपने अंदर पानी डालना भी शुरू कर दिया। उसका साथ ये हुआ, पानी मज़े का नहीं लगता था। और मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स भी ट्राई करना शुरू कर दिए। कभी उसमें सिनेमन डाल रहे हैं, कभी थोड़ा सा लेमन और हनी डाल लिया, ये वो। आपकी बॉडी आपको कहती है बस कर दे। मेरे पेट ने बाकायदा मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि ज़ाहिदा बस कर दे, इतना पानी ना डाल मेरे अंदर। 3 लीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। मज़े का भी नहीं लग रहा था। डिफरेंट फ्लेवर्स भी ट्राई करके देख लिए, मज़ा नहीं आ रहा था पानी पीने का। एक अपने ऊपर बर्डन फील होता था कि 3 लीटर पीना ही पीना है, पीने ही पीना है। और मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था। और मेरे साथ ये हो रहा था कि बार-बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश आई, बार-बार। और यूरिन का कलर बिल्कुल पानी जैसा ही ट्रांसपेरेंट होता था। और मैं अपने आप को बड़ी तसल्लियाँ दिया करती थी कि अगर आपके यूरिन का कलर लाइट हो ना, तो इसका मतलब होता है कि यू आर टेकिंग एनफ वाटर। ये आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, जबकि ये वाली बात बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ बिल्कुल एक मिथ साबित हुई। फिर उसके साथ मुझे एक चीज़ पे हैरत होती थी कि मेरे जो स्टूल होता था ना, वो हार्ड होता था। कॉन्स्टिपेशन एज सच नहीं होती थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो होती है ना कि आप 3 से 4 दिन जब आपका स्टूल पास ना हो, उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। ये जस्ट हार्ड स्टूल होता था। और ये होता है कि पास ऑन आप डेली में, आप डेली नहीं, मैं डेली किया करती थी। लेकिन एक वो कैफियत होती थी कि सारा बाहर नहीं निकला, कुछ अंदर रह गया है। गंदी गंदी बातें भी इस वीडियो में हो रही हैं, देखो ज़रा। लेकिन चलो बर्दाश्त कर लो। तो ये मुझे फीलिंग हो रही थी, और मुझे ये हैरत होती थी कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी बॉडी में इतना लिक्विड जा रहा है और वो मेरी जो पॉटी है उसको सॉफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रखी, ज़बरदस्ती अपने अंदर मैं 3 लीटर डाला करती थी रोज़ाना। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। फिर मैंने सर्च करती रही, पानी पीने का बेहतरीन तरीका क्या है, पानी मज़े का लगने का बेहतरीन तरीका क्या है। सर्च करती रही। मैं कहती थी वो कौन से लोग होते हैं जिनको सादा पानी वो 3 लीटर पी लेते हैं। मुझे पानी पसंद तो बड़ा था, लेकिन मैं 3 लीटर नहीं पी पा रही थी। और जब मैंने 3 लीटर पीने की कोशिश की तो पानी से वाकई मेरा दिल ऐसे आवाज़ार होना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। और पेट जो था वो इतना ऐसे पानी से भरा रहता था, जो अच्छी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं देती थी। आप अनईजी होते हैं, उठते बैठते आप। और एक तो आपको हर वक्त जो बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश आती है कि क्या किया जाए। आपका बाथरूम के साथ इतनी पक्की आपकी लोटे के साथ दोस्ती हो जाती है। उसका मैंने फिर जब ऐसे ऐसे मैंने सर्च करना शुरू किया कि पानी पीने का बेहतरीन तरीका क्या है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि आपने पानी को आप डिवाइड करके पिए। फिर मैंने उस डिवाइड करने से ये सबसे पहले सीखा कि मैंने 1 लीटर जो था मैं ब्रेकफास्ट से पहले पहले उसका कंप्लीट करती थी। 2nd लीटर मैं लंच से पहले पहले कंप्लीट करती थी। 3rd लीटर जो है वो मैं डिनर डिनर से पहले पहले कंप्लीट करती थी। लेकिन फिर भी पानी पीने का मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसको साथ ये हुआ कि जो मैंने ये 3 डिवीजन्स की थी, इनको मैंने छोटे छोटे डिवीजन्स में करना शुरू किया कि एक वक्त में आप 1 गिलास से ज़्यादा ना पिएं। और जो वो 1 गिलास भी है उसको सिप सिप करके पीना है। उसको आपने 2-3 मिनट लगा कर पीना है। उससे ये हुआ कि मुझे पानी का जायका महसूस होना शुरू हुआ। मुझे पानी पीने में मज़ा आना शुरू हुआ। मुझे बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत मेरी ख़त्म हुई। जब मैं 1 घंटे के बाद पानी पीती थी तो मुझे 1 घंटे के बाद ही बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश आती थी। बल्कि कई दफ़ा तो उससे भी कम, क्योंकि आपकी बॉडी में के अंदर वो पानी यूज़ होना शुरू हुआ। फिर ये चीज़ हुआ कि मेरे यूरिन का कलर जो था वो लाइट येलो होना शुरू हुआ। वो बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता था। पहले ये फ़ील होता था कि जो ही अंदर गया है, मेरे किडनीज़ ने उसको इसी तरह ही बाहर निकाल दिया है। अब मुझे फ़ील होता था कि मेरी बॉडी के अंदर से उस पानी ने टॉक्सिन्स को निकाला भी है, क्योंकि मुझे यूरिन के कलर से नज़र आता था कि वो लाइट येलो है, जो कि यूरिन का कलर होता है। बिल्कुल वाइट यूरिन का कलर नहीं होता। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ही अपने आप को मैंने दी कि जब मैं अपने घर को बड़ी तेज़ी से वैक्यूम क्लीनिंग करती हूँ ना, तो डस्ट बड़ी कम होती है। और कई दफ़ा तो बिल्कुल वो लगता है कि डस्ट है ही नहीं घर में। लेकिन जब मैं थॉरली आराम से अपने पूरे घर को क्लीन करती थी तो डस्ट निकलती ही निकलती थी। सेम यही चीज़ थी कि जब आपके वाटर, मैंने नोटिस किया कि जब वाटर मेरी बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करता है तो मेरे यूरिन का कलर भी चेंज होता है। बॉडी जो थी वो सॉफ्ट होना शुरू हुई, बिल्कुल जैसे पेस्ट की कंसिस्टेंसी होती है ना, इस तरह। और वो बहुत आराम से पास ऑन होती थी।
ये चीज़ मैंने नोटिस की कि आराम आराम से जब मैंने पीना शुरू किया तो मुझे पानी मज़े का लगना शुरू हुआ। मेरे यूरिन का कलर जो था वो चेंज हुआ, जिससे मुझे पता चला कि मेरी बॉडी से वाकई टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। मेरी पॉटी जो थी वो सॉफ्ट होना शुरू हुई। और उसके बाद एक और चीज़ जो गेम चेंजर साबित हुई, पंजाबी में कहते हैं जिन्हें कम चुप के रख देता, वो ये था गर्म पानी पीने की आदत डाली मैंने खुद को। मैं पहले भी सुबह उठते ही लूक वार्म पानी पिया करती थी, और हमारी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं जिनकी ये आदत है कि सुबह उठ के लूक वार्म पानी पीना है। लेकिन मुझे मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, अरूसा सिद्दीकी की, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने हेल्दी तरीके से अपना वेट रिड्यूस किया। तो एक वीडियो में वो अपने टिप्स बता रही थी, जिन चीज़ों ने उन पे वर्क किया वो शेयर कर रही थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो सारा दिन जब भी पानी पीना होता था वो गर्म पानी पीती थी, लूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैंने भी अपनी हैबिट में उसको शामिल करने की कोशिश की, और पहले दिन ही मुझे इतना मज़ा आया। लूक वार्म से थोड़ा से ज़्यादा गर्म पानी जो आप सिर्फ सिप सिप करके पी सकें, और आप बड़ा घूंट नहीं ले सकते, और वो ऑटोमेटिकली जब आपके पास 300 सीसी का ग्लास होता है ना, तो वो आप सिप सिप करके ही उसको पी सकते हैं, एकदम से आप उसको नहीं पी सकेंगे। तो वो मैंने पीना शुरू किया गर्म पानी, जो खोलता हुआ गर्म नहीं, थोड़ा सा उससे कम, बड़ा घूंट आपसे नहीं लिया जाएगा, छोटा। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर वो ग्लास कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो मुझे पानी मज़े का लगना शुरू हुआ। दूसरे नंबर पे मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बॉडी को बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट मिलना शुरू हुआ। मेरी बॉडी ऐसे इतनी खुश होती थी ना जब मैं गर्म पानी पीती हूँ, अभी भी पीती हूँ। फिर ये हुआ मेरे साथ एक हैरत अंगेज़ चीज़ कि मेरे अंदर से चाय और कॉफ़ी की क्रेविंग ख़त्म हुई। मैं वो बंदी थी जो जिसको सुबह उठते ही बेड टी या बेड कॉफ़ी लाज़मी चाहिए, और हर मील के बाद मैं टी या कॉफ़ी ज़रूर लेती थी, और जब कोई मेहमान आता था उसके साथ बैठकर 2 कप तो मैं लाज़मी पिया करती थी। हर गपशप में मुझे होता था कि भाई चाय के बगैर गपशप अधूरी है, या कॉफ़ी के बगैर। कैफ़ीन की इतनी मुझे तलब होती थी। गर्म पानी पीने की आदत ने मेरी वो क्रेविंग ख़त्म कर दी। अब कई कई दिन गुजर जाते हैं मैं चाय और कॉफ़ी नहीं पीती। गर्म पानी पीने से मुझे उसकी तलब ही नहीं होती। पहले जो होता था ना कि कॉफ़ी नहीं मिली, चाय नहीं मिली, हेडेक होना शुरू हो जाता था, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गर्म पानी पीने से इतना मज़ा आना शुरू हुआ, आराम से 3 लीटर पूरे हो जाते हैं, मुझे कोई उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गर्म पानी मुझे इतना मज़ा दे रहा था। आपको भी शायद दे, आप ट्राई करके देखें। मुझे इतना मज़ा दे रहा था कि मुझे किसी और ड्रिंक की तलब ही नहीं होती थी। गर्म पानी पीने से ये हुआ कि चाय और कॉफ़ी की क्रेविंग ख़त्म हुई। जो मुझे दरमियान में वैसे क्रेविंग्स होती थी ना कि ये खा लो, वो खा लो, या भूख लग रही है मील्स के दरमियान में जैसे आपको होता है, वो ख़त्म हुई। मेरी बॉडी मुझे ये साइन देना शुरू हुई कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे इसकी ज़रूरत है। और देखिए, यूरिन का कलर तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने 3 लीटर पीना शुरू किया उसी से चेंज हो गया, पॉटी मेरी सॉफ्ट हो गई थी। लेकिन गर्म पानी पीने से मेरी जो पॉटी थी वो बहुत अच्छी तरह से पास ऑन होना शुरू हुई। होता है ना कि आप बाथरूम बड़ी बिग स्माइल के साथ जाते हो, और उससे भी बड़ी स्माइल के साथ आप वापस आते हो, आपको पता चलता है कि आपके अंदर से गंद निकला है। वो डायरिया नहीं होता, वो बिल्कुल सॉफ्ट पॉटी होती है, और आपकी बगैर किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, बगैर किसी इस्बगोल के, बगैर किसी चूरन के, आप आपका मैदा सही तरह से साफ़ हो रहा है। ये चीज़ होना शुरू हुई। तो अब तकरीबन मैं 4-5 महीने से सिर्फ गर्म पानी ही ले रही हूँ, उससे मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छी तरह हो जाता है। साथियों, ये था मेरा एक्सपीरियंस। अल्लाह करे कि आपको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो और आप भी इन टिप्स को यूज़ कर सकें। अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा करें। आपके पास सिर्फ एक बॉडी है, और इस बॉडी ने सारी उम्र आपके साथ रहना है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।